टॉपिक करने जा रहे हैं वो होगा, एक तो नेचर ऑफ CX बॉन्ड पढ़ेंगे, ये तो छोटा सा टॉपिक है। उसके बाद जो मेन हमारा बड़ा टॉपिक है इस वीडियो का वो है द मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ योर हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरीन्स। ओके, तो ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। इससे पहले हम जो भी इंट्रोडक्शन पार्ट था आपका हेलो अल्केन्स का, हेलो अरीन्स का, उसका नॉमेनक्लेचर वगैरह वगैरह वो हम पढ़ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक, दैट इज नेचर ऑफ CX बॉन्ड। C इसमें तो कार्बन हो गया, X मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि इस चैप्टर में X इज फॉर हेलोजन। हेलोजन आपका मतलब ग्रुप 17 के एलिमेंट्स, दैट इज योर क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वो सारे आपके X से रिप्रेजेंट किए जाते हैं। ठीक है, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कौन सा है, तो व्हाट वुड बी योर आंसर? ऑब्वियसली फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। फ्लोरीन फ्लोरीन आता है आपका ग्रुप नंबर 17। ग्रुप नंबर 17 के बाकी एलिमेंट्स अगर मैं आपसे पूछूं तो फ्लोरीन होता है, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ठीक है, मतलब कि ये वाले ग्रुप में सबसे ज्यादा तो नहीं, फ्लोरीन में से सबसे ज्यादा, उसके बाद ऑक्सीजन आता है, उसके बाद नाइट्रोजन आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। बट मतलब फ्लोरीन से हम ये कह सकते हैं कि हाँ, ग्रुप 17 के एलिमेंट्स जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ठीक है, वो इलेक्ट्रोनेगेटिव है। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रोनेगेटिव? कोई चीज इलेक्ट्रोनेगेटिव है का मतलब कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, ज्यादा अट्रैक्ट करती है। सपोज अगर मैं किसी का भी आपका हेलोजन का बॉन्ड बना दूं ऐसे अल्केन के साथ, मतलब एक हेलो अल्केन कंसिडर कर ले, तो इसमें ये जो बॉन्ड है इसमें एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ होता है। तो ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा ना, ये क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा पुल करेगा क्योंकि ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो यही होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उसमें कैपेसिटी, उसमें क्षमता, उसमें पोटेंशियल ज्यादा होता है, उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है। नाउ अगर हम हेलो अल्केन्स की या हेलो अरीन्स की बात करें तो उनमें आते हैं हेलोजन, और हेलोजन मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इसका मतलब कि जो आपका बॉन्ड होगा वो पोलराइज्ड होगा। कैसे, आप मुझे पूछोगे कैसे? तो अभी मैं ये सपोज एक CH3 नहीं मैं लिख रही हूँ क्योंकि हम वो तो आपको पता है ना CH3 आएगा इसके साथ, वैसे आपको बता रही हूँ। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण ये जो बॉन्ड है इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स इधर वाली साइड को शिफ्ट होंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स इधर वाली साइड जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स पर चार्ज कौन सा होता है? नेगेटिव चार्ज। तो क्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। अगर इस पे पार्शियल नेगेटिव चार्ज आया तो कार्बन पे क्या आ जाएगा? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, इससे आपको ये पता चलता है कि जो आपका हेलो अल्केन या हेलो अरीन का बॉन्ड होता है वो पोलराइज्ड होता है। पोलराइज्ड मतलब कि उसमें पोलैरिटी वो शो करता है कि बॉन्ड्स जो हैं उसमें एक पोलैरिटी आ जाती है। ये पॉजिटिव चार्ज डेवलप होना और नेगेटिव चार्ज डेवलप होना, ये पोलैरिटी ही तो शो करता है ना। तो ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। तो आप कह सकते हो कि CX बॉन्ड जो होता है वो पोलर बॉन्ड होता है बिकॉज ऑफ द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजन एटम्स लाइक क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। गॉट इट? और इसे क्या बता सकते हो आप? जो आपको ये भी पता है कि पीरियोडिक टेबल में ट्रेंड्स कैसे चलते हैं, साइज का ट्रेंड कैसे चलता है, कि जब आप नीचे को जाते हो तो साइज जो है वो बड़ा हो जाता है। ठीक है, जो आपका एटम का साइज है दैट इंक्रीजेस। तो फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा हुआ और आयोडीन का साइज सबसे बड़ा हुआ। क्यों? क्योंकि आपके जो शेल्स हैं वो ऐड होते हैं और जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो डिक्रीज हो जाता है। ठीक है, इसलिए आपका साइज बढ़ता है। तो अगर मैं कार्बन हेलोजन बॉन्ड की बात करूं तो कार्बन हेलोजन बॉन्ड मतलब जो बॉन्ड लेंथ है आपकी वो भी अगर आप नीचे को जाओगे तो इंक्रीज करेगी क्योंकि साइज बढ़ रहा है। ठीक है, तो CI का बॉन्ड जो होगा वो सबसे बड़ा होगा, उसकी मतलब बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, और CF की बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी होगी। मूविंग ऑन टू अवर नेक्स्ट टॉपिक व्हिच इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स। तो देखो इसमें जो मेरा ट्रिक है आपको याद करवाने का, उसको देखो। मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलो अल्केन्स, इसके मेथड्स में मतलब कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाता है आपको एग्जाम में कि इसका कोई भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन बताओ इस चीज का। तो उसके लिए आपको ये याद करना पड़ेगा। रिएक्शंस तो याद हो जाएंगे, वो तो बहुत इजी है, वो मैं आपको बताती हूँ। लेकिन
कौन कौन से मेथड्स हैं, किस किस तरीके के रिएक्शंस हैं, वो याद करना डिफिकल्ट हो जाता है, लेकिन मैं बताती हूँ। देखो हेलो अल्केन्स है, हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हो, ओके। इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, हेलो में और अल्केन में। यहां से ही आपको इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन मिल जाएगा। एक तो आपको मेथड ऑफ प्रिपरेशन स्टार्ट होगा फ्रॉम द लेटर एच, अल्फाबेट एच, और बाकी जो दूसरे दोनों आपके मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन होंगे वो आपके स्टार्ट होंगे फ्रॉम योर लेटर ए, ठीक है। मेरी बात सुनो, एच से आपका आता है हाइड्रोकार्बन, ए से आपका आता है अल्कोहल, और हाइड्रोकार्बन कौन कौन सा, देखो हाइड्रोकार्बन आपने पढ़े हैं अल्केन, अल्कीन, एल्काइन, तो कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन, अल्केन, अल्केन तो हम पढ़ ही रहे हैं तो अल्केन तो आएगा ही, और एक अल्केन से बड़ा कौन, अल्कीन, ठीक है। और देखो एक तो अल्कोहल हो गया, अगर हाइड्रोकार्बन नहीं याद करना तो ए से ही याद रहता है, अगर तो अल्कोहल, अल्केन, अल्कीन, इतना तो याद हो गया। बस एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन और बताती हूँ। हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कर रहे हो, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, अगर तो एच से याद रखना है तो हाइड्रोकार्बन याद रख लो, अगर ए से ही याद रखना है तो अल्कोहल, अल्केन और अल्कीन याद रख लो अलग से, क्योंकि अल्केन और अल्कीन तो हाइड्रोकार्बन ही है तो वो इसके अंदर ही आ जाएंगे, ठीक है। और तीसरा मेथड जो है, अगर आप इसको याद रखते हो ना, हाइड्रो, हाइड्रो, अगर आप बोलो हाय राम, मतलब डर जाते हो, है ना, डरे हुए हो आप, डर, हाय राम और डर, हाय और डर, एक वर्ड है आपका डर का, तो दूसरा वर्ड आपका क्या होगा, प्यार का। तो प्यार को कैसे आप लिखोगे, हेलो, अगर किसी को डरा दिया तो वो हाय डर, और अगर किसी से प्यार से बात की तो उसको आप हेलो, तो इसका दूसरा मेथड आएगा हेलोजन एक्सचेंज। एक बार दोबारा बताती हूँ, मेरे को लगता है एक्सप्लेनेशन में थोड़ी कमी रह गई है। हेलो अल्केन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन कर रहे हो, हेलो अल्केन को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लो, एच से और दूसरा अल्केन में, ठीक है, हेलो में और अल्केन में। अल्केन को आप मतलब अल्कोहल, अल्कोहल से इसका प्रिपरेशन होना है एक तो हेलो अल्केन का। एच से एक याद रखो हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन कौन सा जिसको प्रिपेयर कर रहे हो, अल्केन, एक तो वो लिख लो और एक अल्केन से बड़ा अल्कीन लिख लो। उसके बाद ये वर्ड है आपका हाइड्रो, हाय राम और डर गए, डर वर्ड और हाई वर्ड से बना हुआ ये। अगर किसी को डराया है तो अब प्यार से बात भी करनी है, तो प्यार से बात करने के लिए हेलो, हेलो, ठीक है। तो हेलोजन एक्सचेंज, हेलोजन एक्सचेंज और हाइड्रोकार्बन और अल्कोहल, ये तीन मेथड्स हैं आपके प्रिपरेशन के। अब इनको मैं एक्सप्लेन करती हूँ आपको, इनमें जो रिएक्शंस इन्वॉल्व हो रही है वो आपको मैं बताती हूँ। सो लेट्स गो। हम अल्कोहल से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो क्या, एक तो था आपका अल्कोहल, अब चलो सारे इकट्ठे बोलो। एक तो था आपका हेलो अल्केन में अल्कोहल, एक आपने स्टार्ट करना है एच से, एच से यानी हाइड्रोकार्बन। कौन कौन सा हाइड्रोकार्बन आएगा, अल्केन और अल्कीन। और एक तो हाइड्रो, डरा दिया किसी को, अब प्यार से बात करनी है तो हेलो करोगे उसको, तो हेलोजन एक्सचेंज। समझ आ गई? ओके, स्टार्टिंग ऑन विद अल्कोहल। अल्कोहल से स्टार्ट करेंगे कि अल्कोहल से आप अपना हेलो अल्केन कैसे बना सकते हो। देखो इसके लिए सबसे पहले अल्कोहल क्या होता है, नॉर्मल जनरल फॉर्मूला अल्कोहल का पूछो तो वो होता है आपका ROH, OH लगता है उसमें, ठीक है। बनाना क्या है, हेलो अल्केन बनाना है, यानी आपको RH बनाना है। तो क्या ऐड करोगे कि ये बन जाए, R तो है, OH की जगह X लेके आना है, OH की जगह आपको X लेके आना है। कैसे लेकर आओ, इसके काफी सारे तरीके हैं, वो तरीके जो है ना वो आपको याद करने पड़ेंगे। देखो एक इसमें अगर मैं स्टार्टिंग से आपको बताऊं इसका, तो जो उन्होंने स्पेशली मेंशन किया हुआ है एक रिएक्शन, वो है थायोनिल क्लोराइड के साथ। थायोनिल क्लोराइड आप रिप्रेजेंट करते हो
OCl2। ये होता है आपका थायोनिल क्लोराइड, ठीक है, थायोनिल क्लोराइड बोलते हैं इसे। और इससे आपको क्या मिलता है, RCl प्लस SO2 प्लस HCl। इसको उन्होंने स्पेशली मेंशन क्यों किया हुआ है? उन्होंने कहा ये काफी इंपॉर्टेंट और अच्छी रिएक्शन है, इफेक्टिव रिएक्शन है हेलो अल्केन की प्रिपरेशन के लिए। क्यों? क्योंकि जब आप अल्कोहल के साथ थायोनिल क्लोराइड ऐड करके अपना हेलो अल्केन बनाते हो, ठीक है, तो उसमें दो प्रोडक्ट साथ में और आते हैं, एक तो है HCl और दूसरा है SO2। ये दोनों प्रोडक्ट्स जो है ना, SO2 और HCl, ये गैसियस फॉर्म में प्रोड्यूस होते हैं। तो जस्ट बिकॉज ये गैसियस फॉर्म में है तो इसलिए ये तो उड़ जाएंगे, ठीक है, और आपके पास क्या बचेगा, कोई भी आपके प्रोडक्ट के साथ कोई भी और मिक्सचर नहीं बचेगा। आपको सिंपल आपका परफेक्ट और प्योर आपको आपका प्रोडक्ट मिल जाएगा। इसलिए ये वाली रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या है आपकी फर्स्ट रिएक्शन की अल्कोहल, देखो अल्कोहल तो आएगी ही, कि आप अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे हो हेलो अल्केन तो अल्कोहल तो आएगी ही। तो अल्कोहल में जब आप थायोनिल क्लोराइड डालते हो तो आपको ये वाला हेलो अल्केन मिलता है RCl, ठीक है, क्योंकि Cl था ना तो ऑब्वियसली Cl ही मिलेगा। उसके साथ ये जो दो प्रोडक्ट्स मिलते हैं ये गैसियस फॉर्म में होते हैं, जिस कारण से ये उड़ जाते हैं और आपका प्योर हेलो अल्केन मिल जाता है। इसलिए ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड तरीका है जो वो आपकी अल्कोहल से आप हेलो अल्केन कैसे प्रिपेयर कर सकते हो, वो है आपका लूकस रिएजेंट वाला। लूकस रिएजेंट क्या होता है, आपको डालना है अपने अल्कोहल में HCl in presence of catalyst ZnCl2। ये आपका लूकस रिएजेंट होता है। ये एरो को थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं। अब देखो इससे बनेगा क्या, HCl प्लस ZnCl2 कैटलिस्ट यूज किया तो क्या बनेगा, ऑब्वियसली RCl तो बनेगा कि ये वाला जो Cl है ये इसको सब्स्टिट्यूट कर देगा। उसके साथ साथ आपका बनेगा वाटर, ठीक है, क्योंकि ये वाला H और ये OH ये मिलके आपका H2O बना देंगे और ये Cl जो है आपका R के साथ आ जाएगा, ठीक है, तो RCl प्लस H2O बन जाएगा। ZnCl2 तो कैटलिस्ट है, रिएक्शन को जस्ट फास्टन अप करने के लिए, स्पीड अप करने के लिए यूज किया जाता है। अब ये वाले रिएक्शन का क्या इंपॉर्टेंस है, इससे आप टर्शरी अल्कोहल, प्राइमरी अल्कोहल और सेकेंडरी अल्कोहल का पता चलाते हो। कैसे? अगर मैं बात करूं आपके 3 डिग्री अल्कोहल यानी कि टर्शरी अल्कोहल की, टर्शरी अल्कोहल क्या होगा कि आपके जो ग्रुप के साथ, जिस कार्बन के साथ आपका OH ग्रुप अटैच्ड है, वो कार्बन 3 एल्काइल ग्रुप्स के साथ अटैच्ड है, तो वो टर्शरी या 3 डिग्री अल्कोहल हो गया, ठीक है। अगर 2 के साथ अटैच्ड होगा, यहाँ पे हाइड्रोजन लिख दो, तो वो सेकेंडरी होगा। अगर 1 के साथ अटैच्ड होगा तो वो प्राइमरी होगा, ठीक है। नाउ अगर आप टर्शरी अल्कोहल यूज करते हो और टर्शरी अल्कोहल में आप अगर देखो, टर्शरी अल्कोहल को नहीं जरूरत होती कि आप उसमें ये कैटलिस्ट डालो। टर्शरी अल्कोहल को डायरेक्टली HCl डाल के शेक कर दो तो आपके पास आपका हेलो अल्केन मिल जाएगा। मतलब आपकी जो पीपीटी है, जो आपकी एल्काइल क्लोराइड की पीपीटी बनेगी, वो इमीडिएटली फॉर्म हो जाएगी। अगर वो इमीडिएटली फॉर्म हो जाती है तो इसका मतलब आपने कौन सी अल्कोहल यूज की है, 3 डिग्री टर्शरी अल्कोहल आपने यूज की है, ठीक है। दोबारा बोल रही हूँ, अगर आप टर्शरी अल्कोहल में HCl डाल के डायरेक्टली शेक कर देते हो, उसमें ZnCl2 की जरूरत ही नहीं है 3 डिग्री अल्कोहल में, उसको शेक करते हो और पीपीटी जो है RCl की, एल्काइल क्लोराइड की जो पीपीटी आपकी बनेगी, प्रेसिपिटेट बनेगा, वो इमीडिएटली बन जाएगा। तो इसका मतलब है आपने 3 डिग्री अल्कोहल यूज किया। अगर मैं बात करूं 2 डिग्री अल्कोहल की, आपके सेकेंडरी अल्कोहल की, तो सेकेंडरी अल्कोहल को और प्राइमरी अल्कोहल को आपको HCl के साथ साथ ZnCl2 भी डालना पड़ता है, ठीक है। तो सेकेंडरी अल्कोहल आपने यूज किया, ये कैसे पता चलेगा? सेकेंडरी अल्कोहल में आप HCl डालो, फिर ZnCl2 डालो, पीपीटी बनेगी कुछ 5-10 मिनट के बाद, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लेकर फिर पीपीटी बनेगी, तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपने
सेकेंडरी अल्कोहल यूज किया है। टॉकिंग अबाउट प्राइमरी अल्कोहल यानी कि 1 डिग्री अल्कोहल। 1 डिग्री अल्कोहल की बात करूं तो 1 डिग्री अल्कोहल में भी आपको HCl भी डालना है, ZnCl2 भी डालना है। इसमें आपका पीपीटी बनेगा ही नहीं, इसमें आपका RCl एल्काइल क्लोराइड बनेगा ही नहीं। समझ आ गई? तो इससे आप पता चलाते हो कि आपने कौन सा डिग्री का अल्कोहल यूज किया है। इससे आप एक कंक्लूजन और निकालो कि कोई भी हेलो एसिड आप यूज कर रहे हो, मतलब हेलो एसिड का मतलब कि कोई भी हेलोजन के साथ अटैच्ड वाला एसिड, जैसे HCl हो गया आपका, ठीक है। तो हेलो एसिड और अल्कोहल का अगर रिएक्टिविटी पता करना है, मतलब सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है आपका, तो अल्कोहल एंड हेलो एसिड का रिएक्टिविटी अल्कोहल प्लस हेलो एसिड, हेलो एसिड मतलब जैसे HCl, ठीक है, हेलोजन है ना Cl, तो अल्कोहल और हेलो एसिड जो है इनको मिलाकर सबसे तेज क्या बन रहा था आपका, सबसे तेज आपका 3 डिग्री अल्कोहल यूज करके आपका प्रेसिपिटेट सबसे जल्दी बना है। तो इसका मतलब 3 डिग्री इज मोस्ट रिएक्टिव, उससे कम 2 डिग्री जिसने 5-10 मिनट बाद पीपीटी फॉर्म किया, और सबसे कम 1 डिग्री क्योंकि उसने पीपीटी ही फॉर्म नहीं किया। तो ये इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर हो जाएगा। इस पर भी डायरेक्ट क्वेश्चंस कई बार बन जाते हैं, तो इस चीज को भी आप साइड पे लिख के रख लो, ठीक है। तो अब हमने सेकंड अपनी इंपॉर्टेंट रिएक्शन कर ली। इसके बाद जो रिएक्शंस हैं या दे आर लाइक इम्पोर्टेंट, तो मैं नॉट इम्पोर्टेंट तो मैं ऑब्वियसली नहीं कहूंगी, बट ठीक है, उसके बाद आपको याद करने वाला स्टफ आता है। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई हूँ कि ये जो अपने फर्स्ट थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन की है, इसको आप डार्जन्स प्रोसेस भी बोलते हो। डार्जन्स प्रोसेस जो कि सबसे इफेक्टिव होता है और बेस्ट मेथड है आपका प्रिपरेशन के लिए, क्योंकि प्योर आपको प्रोडक्ट मिलेगा, बाकी सब कुछ उड़ जाएगा, ओके, क्योंकि वो गैसियस फॉर्म में बना है। अगली रिएक्शंस को आपको अभी से याद करनी पड़ेगी, मैं उसमें कुछ आपका ज्यादा हेल्प नहीं कर पाऊंगी, बट देख लो। जैसे अल्कोहल है, अल्कोहल में आपने रेड फास्फोरस डाला और उसके साथ आपने हेलोजन डाला, तो आपको डायरेक्टली वो X मिल जाएगा। इसमें X आपको हो सकता है ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है, ठीक है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। और अगर आपको बाकी सारी अगर डायरेक्ट केमिकल रिएक्शन पूछ रहे हो तो उसके लिए आपको ये पेज नंबर, अब मेरा तो 294 पर है, आपका देख लो कौन सी पेज नंबर पर है, वो मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपको लर्न करने होंगे। अब इन सारे मेथड्स की तरफ देखकर आपके मन में एक सवाल पैदा होगा कि अरे क्या ऐसा हो सकता है, मैं एक चीज लिखती हूँ, आप बताओ सोच के, क्या ऐसा हो सकता है? ये देखो, इसको देख के आप मेरे को बताओ कि अगर ये चीज हो सकती है, हेलो अल्केन आप बना सकते, मतलब अगर ये चीज हो सकती है कि हेलो अल्केन आप बना सकते हो कि अल्कोहल को यूज किया, उसमें HCl डाला, ZnCl2 कैटलिस्ट डाल के डायरेक्टली आपने हेलो अल्केन बना लिया RCl, तो हेलो अरीन भी ऐसे बना सकते कि फिनोल को यूज करें, ठीक है, और उसमें भी यही वाला रिएजेंट डाल के ऐसे डायरेक्टली हेलो अरीन बना ले? ऐसा नहीं बना सकते, ये नहीं पॉसिबल है, और ये क्वेश्चन आ सकता है। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि यहाँ पर क्या है, कार्बन है, यहाँ पर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड होता है, अगर आप फिनॉल के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करो तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर आपका पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आता है, ठीक है, और डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड में से लाइक ट्रिपल बॉन्ड इज उसका सबसे ज्यादा स्ट्रेंथ होता है, उससे कम डबल बॉन्ड का स्ट्रेंथ, और सबसे कम स्ट्रेंथ आपका सिंगल बॉन्ड का होता है। अगर ये चीज पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर पोजेस कर रही है, मतलब इसका स्ट्रेंथ बढ़ गया है, तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत मुश्किल है। इस बॉन्ड को आप आसानी से ये रिएजेंट तोड़कर, ये बॉन्ड को तोड़कर और Cl ऐड नहीं कर सकते हो, क्योंकि इसमें पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, जिस कारण से ये बॉन्ड का स्ट्रेंथ बढ़ जाता है, और आप इसको डायरेक्टली तोड़कर ये रिएजेंट यूज कर क्लोरीन ऐड करके है नहीं बना सकते हो। गॉट इट? मैं बुक से पढ़ दूं एक बार, that this method is not applicable for the preparation of aryl halides because the carbon oxygen
bond in phenols has a partial double bond character and is difficult to break, being stronger than single bond. जो मैंने बोला वही लिखा हुआ, got it. ये आपका हो गया अल्कोहल के साथ. अल्कोहल डन. सेकेंड मेथड है आपका हाइड्रोकार्बन, जिसमें कि आपको मैंने बताया कि दो चीजें आती हैं, अल्केन और अल्कीन. दोनों देखते हैं, कम ऑन. इन दोनों को यूज करके आप अपना हेलो अल्केन का प्रिपरेशन कर सकते हो. टॉकिंग अबाउट अल्केन फर्स्ट, कि अल्केन से कैसे बनाओगे. ना, यहाँ पर आपका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन होता है. फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन मैं आपको रिएक्शन लिख के फिर समझाती हूँ. सपोज आपको दिया हुआ है CH3 CH2 CH2 CH3. इसमें आपका फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन है. अगर आपको फ्री रेडिकल जनरेट करना होता है तो उसमें आपको यूवी लाइट की जरूरत पड़ती है, आपको सनलाइट की जरूरत पड़ती है. तो यहाँ पर एक तो आप लिख दो यूवी लाइट या हीट लिख सकते हो, ठीक है. और इसके साथ सपोज आपने अपना हेलोजन यहाँ पे क्लोरीन ले लिया, तो अब इससे क्या बनेगा. देखो जिस भी रिएक्शन में आपका लाइट आ गया, इस पूरे चैप्टर में जहां पर भी आपका लाइट आ गया है, यूवी लाइट आ गया है, या एच न्यू लिख देते हैं कई बार. एनर्जी इज इक्वल टू एच न्यू पढ़ा है ना आपने. तो जो सन से एनर्जी है वो फोटॉन्स में आती है, आपके पास पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स, और उनकी एनर्जी एच न्यू के बराबर होती है. तो इस लाइट की जगह, यूवी लाइट की जगह एच न्यू भी लिखा हो सकता है, ठीक है. तो कंफ्यूज मत होना, एच न्यू लिखा हो, यूवी लाइट लिखा हो, लाइट लिखा हो, सनलाइट लिखा हो, कुछ लिखा हो उसमें, और साथ में आपका अल्केन दिया है आपको. इसमें आपका होगा फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. देखो मैकेनिज्म में हम अभी नहीं जाएंगे, वो आप लेटर ऑन पढ़ोगे, ठीक है. अगर हम वो पढ़ने बैठ गए तो बस हो गया चैप्टर. वो आपके भी सिलेबस में जो है वही पढ़ेंगे. आपका डायरेक्ट आपका बोर्ड का जो पेपर है ना 12th का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, एनसीईआरटी से ही चेपा आता है. चेपा बता रही हूँ आपको, बिल्कुल एनसीईआरटी को रट लो बस. इससे बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है ऑर्गेनिक में. तो ठीक है, फिजिकल और इनऑर्गेनिक में हाँ आप इधर उधर का पढ़ना चाहते हो, यू गो ऑन, बट ऑर्गेनिक का बस स्टिक टू इट ना. अब फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन में आपको क्या करना होता है, यहाँ पर आपको कितनी तरह के एच दिख रहे हैं, कितनी तरह के एच. एक एच तो है ये तरह का, जो कि जिसके साथ मतलब बिल्कुल जो साइड पे है 3 एच लगे हुए हैं एक कार्बन के साथ. ये और ये तो सेम हो गए, ये भी एक कार्बन है और 3 एच लगे हुए हैं, ये भी एक कार्बन है 3 एच लगे हुए हैं, दोनों सेम है, एक ही कंसिडर करेंगे, ठीक है. एक तरह का हाइड्रोजन हो गया. सेंटर वाले दोनों देखो, एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन लगे हैं, ये भी और ये भी एक कार्बन है 2 हाइड्रोजन लगे हैं, दोनों सेम हो गए. यानी कितनी तरह के हाइड्रोजन आपको देखने को मिल रहे हैं, 2 तरह के हाइड्रोजन. इन दोनों जगहों पर आपका सब्स्टिट्यूशन हो जाएगा. कैसे, देखो इसमें 2 प्रोडक्ट आपके बनेंगे. एक तो आपका ये वाले टाइप का जो हाइड्रोजन है इस पे सब्स्टिट्यूशन होगा. इस पे सपोज मैंने लिख दिया CH2Cl, बाकी सारी चेन सेम, CH2 CH2 CH3. मतलब एक क्लोरीन तो आपको वहां पर सब्स्टिट्यूट हो जाएगा जहां पर एक तरह का हाइड्रोजन था. अब ये एक तरह का हाइड्रोजन मतलब हमारा गया. अब कौन सा बचा, ये टाइप का हाइड्रोजन, इसके साथ लगाओ, इसके साथ लगाओ, किसी के साथ भी लगाओ. यानी कि इसके साथ आपको प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है, CH3 CH2Cl CH2 CH3. ये आपका होगा प्रोडक्ट. ये दोनों आपके प्रोडक्ट होंगे ऑफ योर फ्री रेडिकल हेलोजिनेशन. अरे ये मैंने गलती कर दी, CH2 नहीं CHCl आएगा. तो जितनी तरह के आपको H नजर आ रहे हैं उतनी जगह पर सब्स्टिट्यूशन होगा और उतने आपको प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे. मतलब उतने नहीं, उतने तरह के प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएंगे. अब देखो जब एक से ज्यादा प्रोडक्ट बनते हैं तो प्रोडक्ट होता है मेजर प्रोडक्ट बना, मतलब जो ज्यादा क्वांटिटी में बना, और एक होता है माइनर प्रोडक्ट जो कम क्वांटिटी में बना. तो मेजर क्वांटिटी में आपका बनेगा 3 डिग्री वाला प्रोडक्ट, उसके बाद 2 डिग्री, उसके बाद 1 डिग्री. मतलब जो 3 डिग्री का आपका बनेगा प्रोडक्ट वो सबसे ज्यादा क्वांटिटी में बनेगा. जैसे यहाँ पर आपका Cl जो है वो इस कार्बन के साथ है. ये कार्बन कितने कार्बन के साथ अटैच्ड है, एक तो इस कार्बन के साथ और एक इस कार्बन के साथ, 2 के साथ, यानी 2nd डिग्री हो गया ये.
यहाँ पर आपका Cl अटैच्ड है इस कार्बन के साथ और ये कार्बन अटैच्ड है इस कार्बन के साथ, ये आपका 1 डिग्री होगा। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा हुआ, ये वाला 2 डिग्री आपका मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं अल्कीन की। अल्कीन क्या होता है, अल्केन सुना है, अल्कीन, अल्काइन, अल्कीन मतलब डबल बॉन्ड, ठीक है। ओके ओके, डबल बॉन्ड वाला एक बना लो, ये यहाँ पे 2 H आ जाएंगे, पता ही आपको, H H H H H H H H H H। इससे आपको अल्कीन से आपको बनाना क्या है, हेलो अल्केन बनाना है, यानी कि आपको कुछ सिंपल चेन चाहिए विद सिंगल बॉन्ड चाहिए और उनमें ये 4 बॉन्ड्स बन रहे होने चाहिए। मतलब कि इस डबल बॉन्ड को तोड़ना है और यहाँ पर बॉन्ड्स आपको लेकर आने हैं। वो तो ऑब्वियसली अगर डबल बॉन्ड टूटेगा तो वहां पर तो बॉन्ड्स बन नहीं जाएंगे, है ना, वैलेंसी आपकी कंप्लीट करेंगे। अल्कीन में सपोज मैंने ऐड कर दिया, आपको हेलो अल्केन बनाना है ना, तो मतलब यहाँ पे एक आपका X आना चाहिए। तो एक काम करते हैं, HX ऐड करते हैं, मतलब X आपको कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी। अगर आप इसमें HX ऐड करोगे तो पता है क्या होगा, ये जो डबल बॉन्ड होगा ये टूट जाएगा और ये वाले बॉन्ड ऐसे बन जाएंगे, इसके साथ ये H आ जाएगा और ये वाला X इसके साथ आ जाएगा। जो चाहिए था मिल गया, जो चाहिए था मिल गया ना। मतलब अगर आप HX ऐड करोगे इस अल्कीन में, ये हाइड्रोजन है और ये हेलोजन है, कुछ भी हो सकता है, ये X कैन बी एनीथिंग, HCl भी हो सकता है, ठीक है। मतलब अगर आप HCl को इसमें ऐड करोगे तो यहाँ पर H लगेगा और यहाँ पर Cl लगेगा, तो आपको आपका हेलो अल्केन मिल जाएगा। तो इसलिए आप अल्कीन से प्रिपेयर कर सकते हो बाय एडिंग हाइड्रोजन हैलाइड। अब एक और तरीके से बना सकते हो, अल्कीन है आपके पास, हाँ है, इस अल्कीन में डायरेक्टली अपना हेलोजन ऐड करो, डायरेक्टली अपना हेलोजन ऐड करो और आपको मिल जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर एक एक्स्ट्रा बॉन्ड ऐड हो जाएगा जिसमें यहाँ पर एक X और यहाँ पर एक X ऐड हो जाएगा। देखो दोनों का सेम ही चीज है, यहाँ पर X2 है तो दोनों जगह XX ऐड हो गया, यहाँ पर HX है तो एक जगह H ऐड हो जाएगा, एक जगह X ऐड हो जाएगा, ठीक है। दोनों का सेम ही काम है, बॉन्ड टूटकर ये वाली चीज ऐड हो जाएगी। ये तो रिएक्शन ही बहुत इजी होती है याद करना कि ये वाले बॉन्ड को तोड़ो, इनके साथ 2 बॉन्ड्स लगाओ और ये चीज ऐड कर दो एक एक करके, ठीक है। तो मेरी बात सुनो, ये वाली जो रिएक्शन है ना ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि इसमें आती है एक एग्जाम्पल आती है आपके ब्रोमीन की, कि अगर आप इस X2 की जगह Br2 ऐड करो, ब्रोमीन भी आपका हेलोजन ही है, Br2 ऐड करो तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ब्रोमीन ऐड हो जाएगा, ब्रोमीन एंड ब्रोमीन क्या बन गया, विसिनल डाइहैलाइड बन गया, मतलब विसिनल डाइब्रोमाइड बन गया, डाइहैलाइड ही हुआ। तो विसिनल डाइब्रोमाइड जो है इसके फॉर्मेशन पर जो ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर है ना वो उसका डिस्चार्ज हो जाता है, जिस कारण से ये पता चलता है कि आपका डबल बॉन्ड का प्रेजेंस है। तो एक क्वेश्चन ही आ जाता है कि हाउ कैन यू डिटेक्ट दैट द प्रेजेंस ऑफ डबल बॉन्ड इन अ रिएक्शन। तो कैसे आप डबल बॉन्ड का प्रेजेंस पता करोगे कि उस डबल बॉन्ड में आप अगर ब्रोमीन ऐड करते हो तो उसके बाद एक रेडिश ब्राउन कलर आपको देखने को मिलता है, जिससे कि आप ये पता करते हो, जिससे कि आपको ये रिजल्ट, ये कंक्लूजन मिलता है कि आपके पास डबल बॉन्ड प्रेजेंट था, ठीक है। तो अल्केन हो गया, हमने कैसे प्रिपेयर किया अल्केन से, और फिर अल्कीन भी मैंने आपको बता दिया कि अल्कीन बनाओ, अल्कीन में या तो हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करो, ठीक है, और या फिर डायरेक्टली आप हैलाइड ऐड कर दो और वो हैलाइड दोनों जगह लग जाएगा। अगर आपने हाइड्रोजन हैलाइड ऐड किया तो एक जगह हाइड्रोजन और एक जगह हैलाइड लग जाएगा और आपको आपका ये दोनों हेलो अल्केन्स ही है ना। ये भी मैंने आपको टाइप बताई थी कि अगर एक हेलोजन ऐड हुआ तो मोनो हेलो अल्केन है, अगर 2 हेलोजन एटम्स प्रेजेंट है तो डाई हेलो अल्केन है, ठीक है। तीसरा मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो कि आपका हेलोजन एक्सचेंज है, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन में डालना चाहती हूँ क्योंकि मेरा मन कर रहा है
कि आपको थोड़ा सा घुमाया जाए। सपोज करो मेरे पास ये, ओके, इसमें मैंने ऐड किया HI, क्या बनेगा? मैंने आपको वैसे बताया हुआ है कि जो आपकी अल्कीन होती है, मतलब जब भी आपका एल्कीन होती है आपके पास, अल्कीन में आप कोई भी अपना हाइड्रोजन हैलाइड ऐड करते हो तो उसमें क्या होता है, आपको जो ये सिंगल बॉन्ड हो जाता है, डबल बॉन्ड टूट के सिंगल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ पर नया बॉन्ड डेवलप होकर ये चीज ऐड हो जाती है। अच्छा, यहाँ पर भी आपका डबल बॉन्ड है, ठीक है, और एक उसके साथ सिंगल बॉन्ड है, इसमें आपने HX ऐड करना है, इसको HX लिख रही हूँ। तो अपने को बताओ कि ये बॉन्ड टूटकर X कहां पे जाएगा और H कहां पे जाएगा? X को यहां पर ऐड करूं कि X को यहां पर ऐड करूं? हाँ, कहां पर ऐड करूं? कंफ्यूजन हो गया ना, क्योंकि यहाँ पर तो चाहे X को यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, सेम ही बात है, पर यहाँ पर सेम बात नहीं है ना। यहाँ पर तो नाम ही चेंज हो जाएगा अगर X इधर आ गया इधर आ गया तो कुछ गड़बड़ है, कुछ और पढ़ने वाला भी पड़ा है। यहाँ पर आपका लगता है योर वेरी फेमस सो कॉल्ड मार्कोनिकॉव्स रूल, ठीक है, मार्कोनिकॉव्स रूल कम इनटू प्ले है। मार्कोनिकॉव्स रूल, मार्कोनिकॉव्स रूल क्या बोलता है? ये कहता है कि द नेगेटिव पार्ट ऑफ द एडेंडम goes to that place where there is less number of hydrogen। ये चीज याद कर, कोई भी उल्टी सीधी डेफिनेशन आपको बताता जाए ना, उसको मत सुनो। आपने जो पढ़ा है आपने ठीक पढ़ा है, कॉन्फिडेंस रखो, ठीक है, क्योंकि कई लोग पॉजिटिव की पर्सपेक्टिव से बात करते हैं, लेकिन मैं नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम के रिस्पेक्ट में बात कर रही हूँ, उसके पर्सपेक्टिव में बात कर रही हूँ कि जो नेगेटिव पार्ट है ऑफ एडेंडम, इसका मतलब समझाती हूँ मैं आपको। Negative part of addendum goes with less number of hydrogen। addendum मतलब जो चीज ऐड हो रही है, यहाँ पर क्या ऐड हो रहा है? हाइड्रोजन आयोडाइड ऐड हो रहा है, तो ये addendum हो गया। इसमें पॉजिटिव चार्ज होगा आपके हाइड्रोजन पर और नेगेटिव चार्ज होगा आपके आयोडीन पर। मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया हुआ है आपका नेचर ऑफ CX बॉन्ड क्या होता है, पोलर बॉन्ड होता है, उसमें जो आपका हैलाइड होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, ठीक है। तो जो नेगेटिव पार्ट है आपके एडेंडम का, यानी जो आपका I है, आयोडीन है, इट गोज विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किसका है? ऑब्वियसली डबल बॉन्ड पे देखोगे इसमें CH3 है, इसमें CH है, तो लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन किधर होगा? इधर, यानी कि जो नेगेटिव पार्ट है वो आपका लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन के साथ जाएगा। समझ आ गया? तो यहाँ पर आपको बिल्कुल कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि आपका प्रोडक्ट क्या बनेगा। प्रोडक्ट अब क्या बनेगा, इस C को ऐसे लिख लो, डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में तोड़ दो और यहाँ पर दो बॉन्ड्स ऐड कर दो, ठीक है। जब डबल बॉन्ड टूटेगा तो दो बॉन्ड ऐसे ऐड हो जाएंगे और एक के साथ हाइड्रोजन आएगा, एक के साथ आयोडीन आएगा। तो आयोडीन किसके साथ जाने वाला है? यहाँ पर लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। अगर यहाँ पर आयोडीन गया तो यहाँ पर हाइड्रोजन आ जाएगा और बाकी वैलेंसी तो ऑब्वियसली कंप्लीट कर लोगे H डाल के एंड यहाँ पर भी H। बस आयोडीन का पोजीशन बताना था, वो आपने बता दिया। तो आयोडीन का पोजीशन आप कैसे बताओगे? विद द हेल्प ऑफ मार्कोनिकॉव्स रूल, जो कहता है कि नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम गोज विद लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन। लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन यहाँ थे, नेगेटिव पार्ट ऑफ एडेंडम ये था, तो ये इसके साथ जाके जुड़ जाएगा। गॉट इट? तो एल्कीन का जो है आपका रिएक्शन किसी के साथ हाइड्रोजन हैलाइड के साथ हो गया तो वो ऐसे होगा। गॉट इट? नाउ अब चलते हैं अपने लास्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, दैट इज हेलोजन एक्सचेंज। हेलोजन एक्सचेंज में नाम से थोड़ा बहुत पता चल रहा है कि इसमें आपका हेलोजन जो है ना वो एक्सचेंज हो जाएगा, मतलब दो हेलोजन होंगे। अगर आपने कोई चीज एक्सचेंज की है, मतलब किसी के साथ आपने अपना बैग एक्सचेंज किया है, तो इसका मतलब क्या है? आपके पास भी एक बैग था, अगले बंदे के पास भी एक बैग था, आप दोनों ने अपना बैग एक्सचेंज कर लिया है। दैट मीन्स अगर हेलोजन एक्सचेंज हो रहा है
तो इसका मतलब आपके पास भी हेलोजन है, अगले बंदे के पास भी हेलोजन है, आप दोनों ने अपना हेलोजन एक दूसरे को दे दिया है, ठीक है, कुछ ऐसा रिएक्शन होने वाला है। तो टॉकिंग अबाउट हेलोजन एक्सचेंज, इसमें पहली रिएक्शन आती है आपकी फिंकलस्टीन रिएक्शन। फिंकलस्टीन रिएक्शन, देखो फिंकलस्टीन रिएक्शन को याद करने के लिए क्लियर कट सा ट्रिक लिख लो। ट्रिक्स तो लिखते ही जाओ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने ट्रिक्स लिख के प्रैक्टिस करोगे ना बस उतनी ही आपको याद रहेगी। क्लेयर ब्रो नई फेको एसिड, ये मतलब आप किसी को बता रहे हो, ओ भाई क्लियर है ना ये बात, क्लियर ब्रो नई फेको एसिड, एसिड मत फेको, नई फेको एसिड, ठीक है, ऐसे याद करना है। अब ये क्या चीज लिखी है मैंने, क्या क्या कर दिया मैंने, फिंकलस्टीन तो एफ से याद रहेगा, फेको से, फेको से मतलब कि ये फिंकलस्टीन रिएक्शन है कुछ। NaI इज योर सोडियम आयोडाइड, ठीक है, योर सोडियम आयोडाइड, और यहाँ पर आपका क्लोरीन या ब्रोमीन ऐड होगा। क्लियर इज फॉर क्लोरीन एंड ब्रो इज फॉर योर ब्रोमीन। एसिड क्या है, एसिड इज योर ड्राई एसीटोन, एसिड इज योर ड्राई एसीटोन, फेको इज फॉर योर फिंकलस्टीन, नई इज फॉर योर नई एंड क्लोरीन एंड ब्रोमीन एंड नई इज योर सोडियम आयोडाइड। अब इसमें आपका एक हाइड्रोजन हैलाइड होगा। मैंने आपको पहले बताया कि अगर हेलोजन एक्सचेंज कर रहे हो तो इसका मतलब आपके पास कोई हेलोजन है, तो इसलिए आपके पास कोई हेलोजन है, ठीक है, HX, X आपके पास हेलोजन है। इस हेलोजन में आपको ऐड करना है नई, नई मतलब सोडियम आयोडाइड इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन। तो आपको क्या मिलेगा, तो आपको मिलेगा HI प्लस NaX, ये HI के साथ ऐड हो जाएगा और NaX के साथ चला जाएगा। X आपको क्या हो सकता है, या क्लोरीन या ब्रोमीन, समझ आया? इसका मतलब एल्काइल आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड को प्रिपेयर करने के लिए ये एक मेथड है फिंकलस्टीन। फिंकलस्टीन के नाम में आई वर्ड आ रहा है, आई वर्ड आ रहा है 2 बार, तो आयोडीन के साथ रिलेटेड है ये कुछ। एल्काइल आयोडाइड आपका जो है इसमें बनेगा, जिसमें कि क्लियर ब्रो नई फेको एसिड और हेलोजन एक्सचेंज चल रहा है। हेलोजन एक्सचेंज मतलब आपके पास हेलोजन है, उसमें आपने नई डाला, एसीटोन डाला और आपका उल्टा पुल्टा करके हेलोजन को एक्सचेंज करके, एक्सचेंज किया ना ये हमने हेलोजन, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, हेलोजन को एक्सचेंज करके लिख दिया और आपके पास एल्काइल आयोडाइड बन गया। ये आपकी थी फिंकलस्टीन रिएक्शन। दूसरी रिएक्शन जो इसमें आपकी आती है वो आती है आपकी स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या है, उसके लिए भी जो आपका न्यूमेरिक्स है, जो आपका टैक्टिक्स है, वो आपका क्या आएगा, सुनो, क्लेयर ब्रो मीठे फल स्वीट। क्लियर ब्रो, क्लियर है ना मेरी बात, जो मीठे फल हैं वो स्वीट है। वाह वाह, ये ट्रिक्स भी कहां से ढूंढे जाते हैं, है ना। अब सुनो, इसमें क्या क्या मतलब है, क्लियर और ब्रो का मतलब तो आपको पता है, क्लोरीन और एंड ब्रोमीन। मीठे मतलब मेटालिक, फल मतलब फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड, स्वीट मतलब स्वार्ट्ज, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये भी तो याद रखना है ना कि ये किसके लिए पढ़ रहे हो, तो स्वार्ट्ज के लिए पढ़ रहे हो, इसलिए स्वीट मतलब स्वार्ट्ज रिएक्शन। तो इसमें आपका ये भी हेलोजन एक्सचेंज, ये HX यूज होगा। HX के साथ पिछले वाले रिएक्शन में तो फिंकलस्टीन में तो हमने नई यूज कर लिया था NaI, इसमें क्या यूज करें,
मेटालिक फ्लोराइड, मेटालिक फ्लोराइड आपको कुछ भी हो सकता है। मेटल, सपोज आपने लिया सिल्वर मेटल, उसके साथ फ्लोरीन ऐड करना है, फ्लोराइड तो ही बना, ये आपका मेटालिक फ्लोराइड हो गया, ठीक है। हेलोजन एक्सचेंज के लिए आपके पास हेलोजन होना चाहिए, इसलिए यहाँ से स्टार्ट किया, उसके साथ मेटालिक फ्लोराइड ऐड किया, हेलोजन को एक्सचेंज कर दो, हेलोजन को एक्सचेंज कर दो, HF प्लस AgX, आपका हो गया स्वाट्स रिएक्शन। अगर आप ये जनरल चीज याद कर लोगे ना, देखो मेरी आपको यही सजेशन है, रिएक्शंस को याद मत करो, अपने आप लिख सकते हो रिएक्शंस, ये जनरल चीज को याद करो कि आपको हेलोजन एक्सचेंज में ये वाली चीज याद रखनी है। अब यहाँ पर कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते जाओ, कुछ भी सब्स्टिट्यूट करते जाओ, सपोज आपने लिख दिया CH3Cl प्लस AgF, तो इसमें आप H की जगह हमने CH3 लिया है, CH3 के साथ F आ जाएगा और Ag के साथ आपका Cl आ जाएगा, ये आप लिख सकते हो। आपको रिएक्शन याद करनी है जनरल, ये जो जनरल चीज लिखी है इसको याद रखो। अब आपके ऑर्गेनिक की बुक खोलोगे, इतनी सारी रिएक्शन देखे तो आप हड़बड़ा जाओगे। मैं अपनी बात पर्सनली बताऊं तो आई जस्ट गॉट स्कैर्ड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम आई ओपन द बुक, आई वाज लाइक ओ माय गॉड, आई विल नॉट बी एबल टू रिमेंबर ऑल दिस रिएक्शन, बिकॉज इतना ज्यादा मेरा पावर नहीं है कि मैं इतना सब कुछ याद रख लूं। फिर मेरे को धीरे धीरे पढ़ के समझ में आया दैट व्हाट एक्चुअली हैव टू बी स्टडीड एंड हाउ इट हैव टू बी स्टडीड। आपको ये चीज याद करनी है, ठीक है, जनरल चीज याद करनी है, ये आप खुद लिखो, लिख सकते हो ना, ये तो खुद लिख सकते हो। तो स्वाट्स रिएक्शन मेरे अकॉर्डिंग आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर X आपका क्या हो सकता है, क्लोरीन या ब्रोमीन। तो ये तरीका है आपका हाइड्रोजन आपका एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करने के लिए। एल्काइल फ्लोराइड प्रिपेयर करना है तो उसके लिए स्वाट्स रिएक्शन हो गया, और फिंकलस्टीन में आयोडाइड, एल्काइल आयोडाइड के लिए फिंकलस्टीन इज अ वेरी परफेक्ट मेथड। तो दिस इज ऑल फॉर योर हेलो अल्केन्स। हेलो अरीन्स के मेथड ऑफ प्रिपरेशन को हम अगली वीडियो में करेंगे, क्योंकि अगर एक में ही किया तो कंफ्यूजन हो जाएगा। पहले इसको थोड़ा सा याद कर लो, थोड़ा सा मन में बिठा लो, जो मैंने आपको ट्रिक्स बताई थी कि हेलो अल्केन है, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करो, हेलो और अल्केन। दो तो आपका, एक तो ए से आपका लेटर आ जाएगा एल्कोहल, एल्कोहल, और हाइड्रोकार्बन में आपका अल्केन और अल्कीन आ जाएगा, ठीक है। अगर यहाँ पर डरा दिया है बंदे को, हाय राम डर गया, हाय डर, अगर डराया है तो उसे मनाने के लिए प्यार से बात करो, इसलिए उसे हेलो कर दो, ठीक है, हेलो। तो एल्कोहल, हाइड्रोकार्बन और हेलोजन एक्सचेंज, ये तीन तरीके हैं, इनमें आपको मैंने सब कुछ अगला भी एक्सप्लेनेशन दे दिया। आई होप यू अंडरस्टूड। अगर स्टिल यू हैव एनी काइंड ऑफ कंफ्यूजन, यू कैन कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन, बाय बाय।